भगवते जगतगुरु महायोगी नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथाय नमः। सभी को आदेश। मैं योगी राधेश्याम नाथ, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज दिल्ली और नेपाल में हमारा एक विशेष कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर देने का, जो गोरख धंधा शब्द है उसको बंद कराने के लिए। और हम आज पार्लियामेंट खुली है, वो लेटर दिया है हम लोगों ने, और इसी विषय का सबसे बड़ा वो था। दूसरा, हम नाथ संप्रदाय से हैं जो भगवान गोरखनाथ जी ने नेपाल की स्थापना की है, और यह सारे वर्ल्ड के अंदर एक ही हिंदू राष्ट्र है जो कि जाना जाता है। और जो धार्मिक स्थान है भगवान गोरखनाथ का, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महाराज हुए हैं, बड़े बड़े राजगुरु हुए हैं। हरिनाथ महाराज जो लास्ट में सबसे राजगुरु हुए हैं, उनके पुस्तकालय में आज हम बैठे हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी दुनिया भर की किताबें लिखी हैं। सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, यह भारतवर्ष के लिए और देशों के लिए भी इन्होंने बड़ा वो किया, किताबें लिखी हैं। हम यहाँ से सीधे दांग गए थे। दांग में पी रतननाथ महाराज की मंदिर है, जो कि बहुत भाव विशाल मंदिर है, जहाँ पे रात को सुबह के टाइम 3 बजे से आरती होती है और सुबह 4 बजे तक आरती चलती है। यह एक अनोखा दृश्य है। यह और कहीं पे भी ऐसा पृथ्वी पे मैंने नहीं देखा जो इतना लंबा समय यहाँ आरती होती है। भगवान नाथ संप्रदाय की जो जितनी बड़ी आप वह देखेंगे, उसमें बहुत ही विशाल है। सिर्फ ये हमारा ही देश नहीं, हिंदुस्तान या नेपाल नहीं, भगवान गोरखनाथ के बारे में दुनिया भर के रिसर्च हुई है और बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर ने इनके ऊपर लिखा है। जॉर्ज वेस्टन विल्क जर्मन के राइटर थे जो इंडिया में आए और उन्होंने सारे धर्म के शास्त्र पढ़े और सबसे बड़ा भगवान गोरखनाथ को माना। उन्होंने 1924 के अंदर इंग्लिश के अंदर एक किताब लिखी थी, गोरखनाथ एंड कनफड़ा योगी, जो मोतीलाल बनारसी दास की दुकान पे अभी भी मिलती है। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय का जो उज्जवल भविष्य रहा और रहेगा, कि नाथ संप्रदाय सत्य है, सत्य हमेशा जीवित रहता है। इसी प्रकार हमने सारा दांग घूमा। दांग जो है एक बहुत बड़ी तपस्वी है। यहाँ पे हर जो मुनि जितने भी हुए हैं, यहाँ पे सब ने तप किया है। यह एक बड़ा पवित्र स्थान है नाथ संप्रदाय के लिए। और इसी प्रकार हमें अब एकजुट होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह कोई सिख है या ईसाई है या और जैन है, जो भी धर्म है। हिंदू राष्ट्र जो हमारा ये बना हुआ है नेपाल, इसको ऐसे ही बना के रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने धर्म के प्रति सबको आस्था का केंद्र दिखाई दे। धर्म के लिए अगर कुछ भी जो इस पृथ्वी पे है, और वो है नेपाल। हम वैसे हर जगह कहते हैं देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड, मगर सबसे पवित्र स्थान हम इसको नेपाल को मानते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भाषा जो इसका वो चला है वो कहीं नहीं चला। गोरखनाथ जी के बारे में तो कहना इतना है कि कोई ख़त्म नहीं होगा। जॉर्ज वेस्टन विस्ट के अलावा बड़े विदेशियों ने किताब, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मलिक मोहम्मद जासी ने बहुत बड़ी किताबें लिखी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगा राधा, बहुत बड़े बड़े राइटरों ने लिखा है। तो हम यही चाहते हैं जो अब यहाँ पे है, एक हमारा अकेडमी बनी जाए, नाथ संप्रदाय की अकेडमी बनी जाए, जिसमें सारे हम मिलके उसको हर तरह से सफल बनाएं और एक हिंदू राष्ट्र की तरह जैसे हमारा चला है नाथ संप्रदाय, इसके दोबारा विस्तार किया जाए। धन्यवाद। आदेश आदेश। हम योगी भारतवाद नाथ की अध्यक्षता में, जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अध्यक्षता में नेपाल भ्रमण के लिए आए हुए हैं। इधर हम दांग में भी गुरु गोरखनाथ जी के अपना मंदिर, मठ, आश्रम देखा, और वहाँ भोलानाथ जी हैं हमारे, वो बहुत आश्रम चला रहे हैं बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम है। वहाँ हमारे को 2 नाइट रुकने का मौका मिला। हमें बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत के लिए हमारे हिंदू समाज के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद हम इधर काठमांडू में आया। काठमांडू में चित्रामणि जी हमारे नाथ समाज से हैं, उनके ये फैमिली है जो मतलब नाथ समाज के लिए बहुत अच्छा कर रही है। और वो एक एकेडमी गुरु गोरखनाथ के नाम पे भी
जॉइंटली वर्ल्ड लेवल पे एक एकेडमी खोलना चाहते हैं। उसमें भी हम भारत सरकार और पंजाब सरकार के हिंदू भाइयों से अपील करेंगे भी इनका सहयोग किया जाए, जो वर्ल्ड लेवल पे इंसानियत के राह पर चले, सभी एक हों, सभी हिंदू राष्ट्र का सभी जगह डंका बजे। और इधर आए हम गुरु गोरखनाथ के बारे में जाना। हम भी जन्मजात से नाथ समाज से हैं, लेकिन हम उधर पंजाब में सिख भी हैं और नाथ समाज से हैं, हम जोगी नाथ समाज से। इधर आए हम गुरु गोरखनाथ जी का स्थान देखा, हमें बहुत मान सम्मान मिला और गुरु गोरखनाथ जी का दूना प्राचीन देखा हमने। और हम आश्चर्यचकित रहते हैं भी इतनी नेपाल में हमारी हिंदू की धरोहर संभाल कर रखी हुई है। हम इस बात के लिए इस राष्ट्र को, इस मतलब सरकार का धन्यवाद देते हैं भी हमारी हिंदू राष्ट्र की इतनी धरोहर अच्छी तरह से संभाल कर रखी है। और जो भी इधर से आता है वो बहुत गदगद होके जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। सभी नेपाल वासियों को आदेश मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा और ना ही करूं। मेरे से पहले राधे श्याम जी सब कुछ बता चुके हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने हमारे सारे सभ्याचार को, जोग पंथ के सभ्याचार को संभाल कर रखा हुआ है। और आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा जो आपने प्राहुणचारी की, हमें सत्कार दिया, उसके लिए हमें बहुत आपके आभारी हैं। पूरी पंजाब की टीम, जोगीनाथ, अखिल भारतीय भारत की टीम, आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको निमंत्रण करता हूं, जोगी पंथ के लिए हम लोग इकट्ठे होकर, सभी एकजुट होकर काम करें। हमारा ये विरसा भी है और हमारा धर्म भी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ से बेनती करता हूँ कि आप कभी पंजाब भी आओ, हम पंजाब में भी इसका प्रचार करेंगे और नेपाल में भी करेंगे और भारत में भी करेंगे। ये बात कहता हुआ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ सुखविंदर सिंह तूर फ्रॉम पंजाब, इंडिया। और आप सबसे पहले मैं जिस बारे के हम आए हैं, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम इंडिया से नेपाल में पहुंचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राधे श्याम भारद्वाज जी, इनकी अध्यक्षता में हम पंजाब में, इंडिया में भी गुरु गोरखनाथ जी जिस हम मंदिर पे बैठे हैं, इनकी बात, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए पंजाब में, इंडिया में और नेपाल में भी, ये जो नेपाल है ये हमारा गुरु गोरखनाथ जी ने बसाया है। तो इधर जो हमें देखने को मिला हमें बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक राजनीतिक बात करूंगा कि हम चाहते हैं राजनीतिक लेवल पे भी नेपाल और इंडिया, जैसे हिंदू समाज है, इधर भी है उधर भी है, इनको मिलके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक इंसानियत की बात करनी चाहिए। जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जो अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का के हिसाब से इधर आपका जो भी राजनीतिक या ऊंचे पदों वाले इधर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल को आज़ाद में अपने हिसाब से काम करना चाहिए, मेरी ये सोच है। हम राधे श्याम भारद्वाज जी की अध्यक्षता में आए हैं, तो इन्होंने हमें पूरा इंडिया और नेपाल, पहले हम सीधा हमारे जो भोलानाथ जी हैं उनके जहाँ दांग में पहुँचे, वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का जो 1400 साल पुराना वो मंदिर देखा। तो वो एक हिंदू विद्यापीठ भी चला रहे हैं हमारे भोलानाथ जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत समाज सेवी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी वो गुरु गोरखनाथ जी ने जो भी योगा का काम किया है, वो गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आते हैं। आचार्य रजनीश ने भी एक लिखा है कि मैं सभी को इधर उधर निकाल सकता हूँ, लेकिन गुरु गोरखनाथ को अगर योगा की बात किया जाए तो गुरु गोरखनाथ को हम नहीं निकाल सकते। तो उनके भाई हमारे डॉक्टर चिंतामणि जी, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने एक
अभी शुरू किया काम, उसका हम साथ देंगे पूरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे श्याम जी की अध्यक्षता में, कि जो गुरु गोरखनाथ एकेडमी हम खोलने जा रहे हैं उसकी स्थापना करेंगे। उसमें सभी जो नेपाल वासी हैं, इंडिया के वासी हैं, गुरु गोरखनाथ जी के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करके इसकी जो रिसर्च करेंगे, जो जो हमारी किताब लिखी हुई है और जिसके मन में जो भी बातचीत है वो करेंगे। हमारे राधे श्याम भारद्वाज जी की बातें बड़ी पुरानी, सारे इंडिया में घूमे, सारी संस्कृति देखी है और सारा जलवायु देखा है, कहाँ पे क्या है चलता है। तो इनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं। इनके पास 70-80 घंटे की रिकॉर्डिंग है हमारे गोरखनाथ पंथी हैं जो नाथ संप्रदाय है उनके बारे में। और इसके बाद में हमारे ओम जी, जिन्होंने हमें जो पूरा नेपाल काठमांडू घुमाया, 3 दिन हमें इन्होंने, ओम जी ने अपनी गाड़ी में घुमाया, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और एक बात लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमें सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, बौद्धी हैं, कोई भी हैं, हम एक्चुअली लास्ट में तो इंसान हैं। गुरु ग्रंथ साहब हो, भगवत गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ है, वो एक इंसानियत का, असली इंसानियत का मैसेज देता है। हम अपनी जो गुरु गोरखनाथ एकेडमी बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम सभी जो भी इंसानियत की बात करेंगे, जो एक्चुअल में हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, हम वो बात उसमें रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। और इसी बात से मैं आप सभी नेपाल वासियों का धन्यवाद करूंगा। और आपने जो संस्कृति को, गोरखनाथ जी का जो मंदिर, पशुपति मंदिर, इसको अपनी एज सच संस्कृति को संभाल के रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। अभी हम जो दांग में एक मंदिर देखा है, तो हमारे जो भोलानाथ जी हैं उन्होंने 2-2.5 करोड़ में बनाने का एक पहले शुरुआत की थी। लेकिन आपकी मैं जो नेपाल की सरकार है उसका भी धन्यवाद करूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो संस्कृति पहली है उसको इन्होंने 2.5 करोड़ की जगह अब 6 करोड़ रुपया लगा करके उस पुरानी संस्कृति को संभाल के रखने की बात की है। मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है। अभी अभी हमारे मोदी जी ने, अपने इंडिया की बात करूं तो जो हमारा जलियांवाला बाग है जो 1919 में हुआ था, उसकी संस्कृति को संभालने की बात नहीं की, उसका नवीनीकरण किया है। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। हमें पुरानी संस्कृति जो गुरु गोरखनाथ की है, कोई भी है, उसको संभाल के रखना चाहिए। इसी बात से मैं सभी का, आपका, नेपाल वासियों का, इन चैनल वालों के माध्यम से बहुत धन्यवाद करूँगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जोगी बोला ना, योगी। हाँ, कहाँ एड्रेस क्या लिखना है? जोगी भोलानाथ, धोरी, धुरी, DH धोरी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, डिस्ट्रिक्ट जिला संगरूर, जिला संगरूर, संगरूर, पंजाब। पूरी आदिया व्हाट्सएप वगैरह इसमें है आपका? हाँ हाँ, मैंने तो नंबर नोट कर लियो, मैंने व्हाट्सअप नंबर पे दे दिया। हम लोग छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है। जैसे वो बड़ा न तो राष्ट्र ने बड़ा पे देख रहे हैं क्या